नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके बारे में मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ संशोधन हुआ है अभी 2019 में, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसको अटैम्प्ट करके आए, वो ठीक हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटीआई जैसा मैंने लिखा हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक एक्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये सूचना का अधिकार है। ठीक है, ये क्या है? सूचना का अधिकार। और ये अधिकार हमें एक पावर प्रोवाइड करता है जिससे हम सरकार के अंदर, सरकार क्या काम कर रही है, कितना काम हुआ है, उसकी जवाबदेही तय करता है सरकार की, कि वो हमें बताए। हम पूछ सकते हैं कभी भी कि हमारे दिए जो हमने टैक्स दिया है उसका यूज़ कहाँ हुआ है, और कोई योजना अगर उन्होंने स्टार्ट की है या कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें कितना काम हो चुका है, कैसे कैसे हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचना हम ले सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सूचना का अधिकार। और ये अधिकार आया था आरटीआई 2005 के एक्ट से। ठीक है, 2005 में ये आया था, तो इसको आप आरटीआई 2005 भी कह सकते हैं। ठीक है, आरटीआई 2005। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरटीआई कब आया स्टार्टिंग में, तो वो आया था 2005 में। 2005 में जब ये आरटीआई आया, इसका काफ़ी यूज़ हुआ। आप आरटीआई लगा के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, सरकार के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसको आरटीआई बोल दे सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन 2005 के बाद अब 2019 में आरटीआई के अंदर कुछ संशोधन हुए हैं, इस एक्ट में कुछ संशोधन हुए हैं और इन संशोधन को ही बोला गया है आरटीआई 2019। ठीक है, हमें ये पढ़ना, करंट अफेयर का टॉपिक 2019 का है, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए आरटीआई क्या है। आरटीआई है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो हम सरकार से ले सकते हैं। 2019 में संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसको देख लेते पहले, फिर मैं आपको आरटीआई के बारे में पूरा बताऊंगा। संशोधन में ये कहा है केंद्र सरकार ने, क्योंकि एक्ट है तो केंद्र सरकार लागू करेगी, केंद्र सरकार पास करेगी। सरकार ये कह रही है कि आरटीआई के अंदर जितने भी मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त या जितने भी सूचना आयुक्त है, मुख्य मेन होता है और उसके नीचे अंडर में जो काम करते हैं वो सूचना आयुक्त होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो चाहे वो राज्य सरकार के हो। इनके वित्त संबंधी सारे मामले, मतलब इनकी सैलरी, जिनको हम भत्ता भी कह देते हैं, और इनके अधिकार और बहुत सी बातें जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आ गई है। संशोधन ये कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के जो वित्त मामले हैं या जो वित्त संबंधी जो भी चीज़ें हैं, या उनकी जो सैलरी है, उनके जो अधिकार है, उनकी जो सेवा है, वो सब कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करेगी। तो ये एक्ट जो है अब पारित हो गया है। जब ये एक्ट लोकसभा और राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में इसके पक्ष में पड़े थे 117 वोट। याद रखिएगा, राज्यसभा में लास्ट टाइम, पहले लोकसभा में आया फिर राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा में पक्ष में 117 वोट पड़े थे और विरोध में इसके 75 वोट पड़े थे। ठीक है, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने पारित कर दिया, एक्ट ये अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, तो जब ये पारित हुआ तो पक्ष में 117 वोट और विरोध में 75 वोट पड़े थे। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं कि आरटीआई क्या है। मैंने आपको अमेंडमेंट पहले बता दिया कि अमेंडमेंट क्या हुआ है, इसमें क्या संशोधन हुआ है, लेकिन आरटीआई क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त क्या है, या केंद्र सरकार ने ये चेंज क्यों किया है, या इसका क्या फ़ायदा होगा, या राज्य सरकारों को इनमें क्या आपत्ति है, क्योंकि विरोध में वोट पड़े तो कुछ आपत्तियाँ तो होंगी, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आरटीआई जो है वो 2 लेवल पे काम करता है। एक तो केंद्र लेवल पे काम करता है और एक राज्य लेवल पे काम करता है। केंद्र मतलब केंद्र की जो जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो केंद्र के अंडर में आएगा, अगर आपको राज्य सरकार से लेनी है तो राज्य के अंडर में आएगा। इसके अंदर जो मेन व्यक्ति होता है वो होता है मुख्य सूचना आयुक्त। जो मेन अधिकारी है वो है मुख्य सूचना आयुक्त, और उसके अंडर में एक होता है सूचना आयुक्त। ठीक है, ऐसे ही राज्य के अंदर भी क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त।
और उसके अंडर में जो होता है उसको कहते हैं सूचना आयुक्त। अब याद रखिएगा, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा राज्य का है कौन सा केंद्र का है, तो जो केंद्र का उसके आगे लिखेगा केंद्र मुख्य सूचना आयुक्त, और जो राज्य है उसके आगे लिखा मिलेगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, केंद्र मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्र सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त। ये जो है केंद्र सरकार इनको रखती है, ये राज्य सरकार इनको रखती है। तो संशोधन ने ये कहा है कि ये जो मुख्य सूचना आयुक्त ये तो केंद्र के अंडर में थे ही, उन्होंने इनको भी अपने अंडर में ले लिया है। ठीक है, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है या जो आयुक्त है जितने भी है, उनकी नियुक्ति, उनके भत्ते, उनकी सैलरी, उनकी सेवा, वो कितने टाइम काम करेंगे, सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा? अब केंद्र सरकार। अब ये पावर किसके पास आ गई है? केंद्र सरकार के पास। ये तो थी ही थी, अब ये भी आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको ये पता होना चाहिए। कौन सा मंत्रालय है जिसके अंडर में मुख्य सूचना, आरटीआई का जो ऑफिस है वो किस मंत्रालय के अंडर में आता है? तो वो आपका आता है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन। ये जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंडर में आरटीआई आता है, ध्यान रखिएगा। अब आती है मंत्री कौन है, तो इसके लिए जो हमारे मंत्री है वो राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, और उनका नाम है जितेंद्र। ठीक है, क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या है, कैसे होता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आरटीआई जो है वो 2005 में आया था, तो आप इसको आरटीआई 2005 भी कह सकते हैं, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन हुआ, तो आप इसको आरटीआई अमेंडमेंट कह सकते हैं 2019। संशोधन ये हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो है अब वो केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएंगे। उनके भत्ते, उनकी सैलरी, उनकी सेवा, उनके वेतन, सबको कौन कंट्रोल करेगी? केंद्र सरकार। सूचना आयुक्त तो 2 लेवल पे होता है, एक केंद्र के लेवल पे और एक राज्य के लेवल पे। केंद्र के लेवल पे जो होता है उसको केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कह देते हैं, और एक सूचना आयुक्त होते हैं, और एक से ज़्यादा भी सकते हैं, आप आयुक्तों भी कह सकते हो, जो नहीं कि एक ही उसके अंडर में और भी हो सकती है। राज्य के अंडर में जो होता है उसको कहते हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और उसके अंडर में जो होते हैं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है। मंत्रालय कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय के अंदर आता है? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन हैं? इनके मंत्री है जो जितेंद्र सिंह है। ठीक है, कार्मिक लोक सेवा शिकायत एंड पेंशन के जो राज्य प्रभार मंत्री है वो जितेंद्र सिंह हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है, वो आपको पता होना चाहिए, और वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये लोकसभा में और राज्यसभा में कब पास हुआ, पक्ष में और विपक्ष में, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने वोट पड़े हैं राज्यसभा में। लोकसभा में तो बहुमत था ही, वहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये लोकसभा या राज्यसभा में कब पेश किया, तो आपको वो डेट भी पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये पेश किया गया लोकसभा में, और लोकसभा में जब ये प्रस्तावित किया गया, मतलब पटल पे लेके आए गए, जिस दिन लेके आए वो डेट है आपकी 19 जुलाई 2019। ठीक है, इस दिन लोकसभा में ये पेश किया गया, प्रस्तावित किया गया, और ये बहस होने के बाद जब पारित हुआ, तो पारित होने की जो डेट है वो है 22 जुलाई 2019। ठीक है, लोकसभा में पेश कब हुआ? 19 जुलाई को। पारित कब हुआ? 22 जुलाई को। उसके बाद बात आती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में ये जो है पेश हुआ, उसी दिन पारित हो गया, और वो डेट कौन सी थी? 25 जुलाई। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो पारित हुआ था ये 25 जुलाई को। लोकसभा में कब पारित हुआ? 22 जुलाई को। लोकसभा में पेश कब हुआ? 19 जुलाई को। मतलब 2-3 दिन लगे इसको पास होने में। ठीक है, ये थी आरटीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो याद रखनी है आपको। पुरानी में ये है कि आरटीआई जो है 2005 में आया था, सूचना का अधिकार कहते हैं। इसके तहत आप सरकार से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके सरकारी विभाग में क्या चल रहा है, कितना प्रोसेस हो चुका है। 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, तो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको केंद्र सरकार के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। केंद्र सरकार में जो है
वो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, सरकार किसकी है? भाजपा की, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अमेंडमेंट में बोला गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते और सेवा है उनको केंद्र सरकार तय करेगी। लोकसभा में पारित हुआ है 22 जुलाई को, राज्यसभा में पारित हुआ 25 जुलाई को। कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन जो मंत्रालय उसके अंडर में आता है, और उस मंत्रालय के जो मंत्री है वो है जितेंद्र सिंह। ठीक है, आरटीआई की इन्फॉर्मेशन में आज में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।